हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब देख रहे हो कोडरोम और मैं वो हम कवर कर रहे हैं पूरी की पूरी सिटी की सीरीज को। जहां तक हमने अभी तक पूरे वीक 3 को कवर कर लिया था, आज है बाकी वीक 4 को। तो इस डे 4 में हम पूरी के पूरे वीक 4 की समरी को कवर कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो देखो गाइज, हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है। हमने फ्लो चार्ट को देख लिया, हमने सूडो कोड को देख लिया, हम सूडो कोड को छोटा कैसे कर सकते हैं हमने ये भी देख लिया। हम अब देख रहे हैं कुछ डीएसए के टॉपिक को, यानी कि डेटा साइंस एल्गोरिदम में यूज होने वाले। ऑल्दो इसका काम अभी तो हमें नहीं पढ़ने वाला है, लेकिन इसका यूज हमें डीएसए में ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको मैं बता दूं कि एक बिनिंग नाम की चीज होती है। बिनिंग क्या होती है, अभी तक आपने नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। बिनिंग में देखो, आपको मालूम होगा कि बहुत सारी आपको कार्ड दे रखे हैं। ठीक है, उसमें से अगर मैं कहूँ कि मुझे इस टाइप की कार्ड चाहिए, ठीक है, तो आप उसमें से क्या करोगे, छांटने लगोगे। ठीक है, मैं कहूंगा कि मेरे को इस टाइप के कार्ड्स चाहिए, तो उसमें से कार्ड्स को छांटना ही बिनिंग कहलाता है। ठीक है, यानी किस कार्ड किस कैटेगरी के साथ का है, मतलब किस कार्ड को किस कैटेगरी के साथ आप रख सकते हो। ठीक है, ये पूरी की पूरी बिनिंग प्रोसेस में आती है। ठीक है, इसको सॉर्टेड करना भी कहते हैं कि आप इसको सॉर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बात करूं कि आपके पास सपोज 3 बॉल्स है। ठीक है, 3 बॉल्स है, यहाँ पे 3 बॉल ले रखे हैं, एक ये बॉल एक ये बॉल, सॉरी यहाँ पे टोटल 5 बॉल है, मैं गलत काउंट कर रहा हूँ, पता ना किसने सेम हो। ठीक है, यहाँ पे टोटल 5 बॉल है। ठीक है, पांचों बॉल को पहले तो आप कंपेयर करोगे। आपको जब शॉर्ट करना है, यानी कि आपको जब छांटना है, तो आप ऐसा करोगे कि एक बॉल को पहले सबके साथ कंपेयर करोगे। ठीक है, उसी कंपेयर को कितने तरीके से कर सकते हो, मतलब एक बॉल को सबसे कंपेयर करने में आपको कितने प्रोसेस लगेंगे, उस प्रोसेस को हम इसमें फाइंड करना भी सीखेंगे। ठीक है, बिनिंग का प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया कि बिनिंग क्या होता है, उसको कैसे मतलब उसका क्या काम होता है। ठीक है, ये हमारे टॉपिक सिलेबस में तो है, लेकिन इसका यूज नहीं है। तो बस अभी आपको बिनिंग का मतलब समझना है कि बिनिंग होता क्या है। आपको ये देखना है कि आप कितने तरीके से किसी बॉल या फिर किसी भी पैरामीटर को कितने तरीके से किसी दूसरी चीज से आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में बस इतना ही है। ऑल्दो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये डीएसए में पूछा जाएगा, ये आपका बेस बनाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो मैं बात कर रहा था कि आपके पास 5 बॉल है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मान लो कि आपको ये जो बॉल है, आप उसको कितने तरीके से कंपेयर कर सकते हो। तो आप देख रहे हो, पहले उसको डी से कंपेयर किया, फिर बी से कंपेयर किया, फिर सी से कंपेयर किया, फिर ई से कंपेयर किया, यानी कि टोटल कितने तरीके से। आपके पास एक बॉल था, टोटल 5 बॉल थे, तो आपने 4 तरीके से कंपेयर किया। ठीक है, आप उसी तरीके से डी को भी काउंट करोगे। तो अगर मैं इसको काउंट करते जाऊंगा तो देख रहे हो कि कहीं ना कहीं मिस्टेक होने की पूरी की पूरी चांस है। ठीक है, 100% चांस है कि कोई ना कोई गलत कर देगा। ठीक है, तो उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला। ऑल फॉर्मूला का स्टेप यहाँ पे है बहुत बड़ा, एक बार मैं आपको छोटे में समझा देता हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि पहले तरीकों को देखो कि आपने देखा ना कि 5 बॉल थे, पहले को काउंट करेंगे 4 तरीके थे। ठीक है, वैसे ही दूसरे को काउंट करने के आपके 3 तरीके हो जाएंगे। फिर वैसे ही अगर आप काउंट करोगे तो वो देखोगे ना कि आपका नंबर फॉलो करता जाएगा, यानी कि बड़े से छोटे में एक एक माइनस करते जाओगे तो वो फॉलो करता जाएगा, जैसे 4 3 2 1 ऐसे फॉलो करता जाएगा। तो जब आप उसका सम निकालोगे, जब आप आपने तो पढ़ा ही होगा एपीजीपी मैथ में, ऑल्दो नहीं पढ़ा तो पढ़ लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आपको पीएनसी में भी देखने को मिलेगा उसका यूज। ठीक है, तो एपीजीपी तो आपने पढ़ा ही होगा। तो क्या होता है उसमें, मैं आपको बता दूं कि समेशन करना होता है। ठीक है, समेशन करोगे ना तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन में 2। ठीक है, अगर आप सम ऑफ नेचुरल नंबर जानते हो कि कैसे सम ऑफ नेचुरल नंबर करते हैं, तो उसका भी फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो अगर आप सम उसका निकालना जानते हो तो उसको भी इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं कि अगर आपके पास 5 बॉल है, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 5 बॉल थे, यहाँ पे नंबर 5 पुट करो, तो 5 इंटू 4, ठीक है 5, और इंटू 4, 5 4 ही होगा ना, हाँ 5 4 अपॉन में 2 कर दोगे। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारा, वैल्यू 10 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसको। तो तुम्हारे टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, टोटल तुम कंपेयर 10 कंपेयर कर लोगे। ठीक है, हर अगर तुम बॉडी को उठाओगे तो टोटल तुम्हारे 10 कंपेरिजन हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको डीएसए में बहुत यूज आती है, क्योंकि आप उसमें एनालिसिस करना होता है आपको ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया तुम कैसे कंपेयर करोगे। ऑल्दो ये फॉर्मूला एक बार देख लेना, याद कर सको तो याद कर भी लेना। ठीक है, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी की पूरी वीक आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेस बनाती है, तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया। अगर मैं बिनिंग कर लूं, यानी कि अगर आप पर्टिकुलर को शॉर्ट करके उसका एक गुच्छा बना लिया। अभी तो मैं बोल रहा था कि कार्ड को आपने डिवाइड कर दिया बहुत सारी चीजों में, पहला ब्लॉक ये हो गया, दूसरा ब्लॉक ये हो गया। ठीक है, जब आपने छोटे छोटे कार्ड को बहुत सारे ब्लॉक में डिवाइड कर दिया,
ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज को बिनिंग कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपने बहुत सारे बॉल्स थे, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए वो। अब इनको अगर तुमको कंपैरिजन फाइंड करना है ना, तो बस क्या करो, जो फॉर्मूला था तुम्हारा n ब्रैकेट में n-1 था ना, n-1 तो अपॉन में 2 था, ठीक है। तो क्या करो, बस सबके नीचे k से डिवाइड कर दो, ठीक है। यानी कि जितने भी नंबर थे उसमें अगर k से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा वो फॉर्मूला बन के आ जाएगा, ठीक है। तो अगर k से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा, तुम इसको नोट कर सकते हो तुम्हारा, ठीक है। मैंने अभी बोला ना कि तुम n को n में k से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा वो बिनिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पे टोटल काउंट करो तो कितने बॉल्स हो गए, 3 3 3 9 बॉल्स हो गए, ठीक है। उसमें से 3 तुमने वो कर रखे हैं, बिनिंग किए हैं, यानी कि टोटल के जो तुम्हारे है ना, के क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितने ब्लॉक में बिनिंग किए हो, यानी कि कितने ब्लॉक में उसको बांट रखे हो। टोटल 9 बॉल थे, अपॉन में 3 यानी कि 3 ग्रुप बन गए, तो 3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि n/k-1 तो वो 2 हो जाएगा। फिर डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 3 आ जाएगा। तो अगर तुम इसको एक बार चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे कर लो। पहला तो तुम्हारा इन दोनों के बीच में बनेगा, फिर एक इसके बीच में बनेगा, फिर एक इन दोनों के बीच में बनेगा। ऑल दो देख सकते हो कि और कोई भी तरीका नहीं है कि जहाँ पे तुम इसको कंपेयर कर सको। तो ये तुम्हारे बिनिंग के लिए कंपेरिजन करने का तरीका होगा, ठीक है। अब इसमें एक होता है कि रिडक्शन फैक्टर क्या होता है। तो देखो, अगर पहले तुम्हारा जो था इंडिपेंडेंट था, यानी कि ऐसे खुले खुले थे, फिर बाद में तुमने बिनिंग कर दिया, ठीक है। तो क्या करो कि पहले इंडिपेंडेंट के टोटल कंपेरिजन निकाल लो, ठीक है। इसके टोटल कंपेरिजन निकाल लिए इस तरीके से। फिर तुम बिनिंग के प्रोसेस को निकाल लो, बिनिंग के टोटल तुमने कंपेरिजन निकाल लिए, दोनों को डिवाइड कर दो, यानी कि इंडिपेंडेंट अपॉन में बिनिंग वाले प्रोसेस को। तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आंसर मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देख सकते हो कि n-1 अपॉन में n/k-1, ठीक है। तो ये तुम्हारा टोटल एक जनरल फॉर्म निकल के आ गया कि उसका क्या रीजन, उसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा हो चुका है बिनिंग का प्रोसेस। वीक 4 में तुमको इतना ही देखने को मिला होगा। उस पर बहुत सारे जो तुम्हारे इंस्ट्रक्टर है, तुम उसको क्वेश्चन कराए गए हैं, तो वहाँ पे जाके एक बार क्वेश्चंस को देख सकते हो, क्वेश्चन लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चन उसमें लग रहा है। ऑल्दो मैंने तुम्हें फॉर्मूला भी बता दिया, उस पर डिस्कशन भी कर लिया कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर तुमको ये चीज समझ में आ चुकी है, आई होप तुम्हें समझ में आ ही गई होगी। और अगर कोई डाउट रहता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, मैं तुम्हें वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। अगली बार हम मिलेंगे तो इसके कुछ क्वेश्चन करके लाऊंगा। ऑल्दो मैं तुम्हारी क्विज 1 की भी पूरी एक सीरीज लेके आऊंगा। मैंने तुम्हें स्टैटिस्टिक्स 1 का क्विज 1 तो करा दिया है, अभी मैथ के बाकी है और सिटी के बाकी है, ठीक है। तो उन दोनों की वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग।